हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंसन और विंग के बीच एक किस होती है और तभी ड्राइवर गाड़ी को स्टॉप कर देता है मैंशन के पास और कहता है कि मैंशन आ गया। लैंसन और विंग अपने सेंसेस में वापस आते हैं, बट लैंसन विंग को अपनी गोद से नहीं उतारता, जबकि वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके विंग को मैंशन के अंदर लेके जाता है और ऐसे उसके कमरे में भी उसे लेके जाता है और बेड पे आराम से बिठाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि उसने मुझे पुश नहीं किया, उसने मुझे मुझे पुश नहीं किया। वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, इतना खुश कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। जहाँ दूसरी तरफ विंग का चेहरा भी बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और उसे लग रहा था उसका चेहरा हीट कर रहा है, जिस वजह से वो बार बार अपने गालों को टच कर रहा था और कह रहा था मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों रहा है, ये मेरे चेहरे को हो क्या रहा है, मैं इतना गर्म क्यों रहूँ। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपनी बालकनी में आराम से खड़ा होता है और चाँद को देख रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहा होता है और कहता है कि आज की हवा कितनी अच्छी है और चाँद भी कितना अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये कह के विंग अपनी आँखों को बंद कर लेता है। तभी धीरे से डोर ओपन होता है तो लैंसन देखता है कि विंग अपनी आंखें बंद करके बालकनी में खड़ा है, जिसे देखकर लैंसन के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। वह धीरे से दरवाजे को बंद करता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वह पीछे से आके विंग को बैक हग कर लेता है और उसकी शोल्डर्स पे अपनी गर्दन को रख कर कहता है मौसम बहुत अच्छा है। तब विंग कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और देखो चाँद भी आज कितना गोल निकला है, बहुत ज़्यादा सुंदर, ऐसा लग रहा है फेरी टेल। तब लैंसन कहता है रियली फेरी टेल। पर ये बात वो विंग की तरफ देख के कह रहा था। तो विंग लैंसन से कहता है आपको फेरी टेल्स पसंद है। तब लैंसन कहता है बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी तभी विंग पलटता है और लैंसन की आंखों में देखने लगता है। लैंसन भी विंग की आंखों में देखने लगता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब थे और एक दूसरे की ब्रेथ तक को फील कर सकते थे। लैंसन और विंग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लैंसन धीरे से विंग के करीब आता है और उसके लिप्स पे एक स्मॉल किस करता है। विंग भी इसकी किस को बैक करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग स्कूल के टेरेस पे खड़ा होता है और बाकी सब भाग कर आते हैं और कहते हैं इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, हाँ बता, और तू क्लास में क्यों नहीं है और हम सब भी क्लास में नहीं है, पता है। तब विंग कहता है इम्पॉर्टेंट था इसलिए बुलाया ना। तब सब कहते हैं हाँ हाँ बोलना क्या इम्पोर्टेंट था ऐसा। तब विंग एक लंबी सांस भरता है और कहता है एवरीवन अटेंशन प्लीज़, हाँ मुझे प्यार हो गया। तब बैंकिंग शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगती है और नियो सेन के मुंह से सारी पेप्सी बाहर निकल जाती है और वो कहता है व्हाट। तब चाओ शिनचैन कहता है कब, और सब एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं कब, कैसे, कहाँ, किससे, हाँ तो कल ही तो हमसे दूर था, एक दिन में प्यार क्यों किया। तब विंग कहता है रिलैक्स गाइस, एक दिन में प्यार नहीं हुआ है, मतलब मुझे प्यार पहले से हो गया था बट रियलाइज अब हुआ है, बट प्यार तो कब का हो गया था। और वैसे भी मेरी तरफ इस तरह देखना बंद करो, तुम तो ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो जैसे मैंने प्यार नहीं किया है, गुनाह कर दिया, गुनाह, इस तरह ऐसे मत देखो तुम मुझे। तब चाओ शिनचैन कहता है ऐसे तो देखेंगे ही ना, यहाँ सारे लोग सिंगल है और तुझे कोई मिल गया तो यार जलन तो बनती है ना, है कौन वो, बता बता बता। तब विंग कहता है ओके फाइन, देखो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो परफेक्ट है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, रिच है और मतलब टैलेंट का भरमार है। तब नियो सेन कहता है ओ रियली, तो फिर वो तेरा मिस्टर परफेक्ट कौन है। एक सेकेंड, मिस्टर परफेक्ट, तुझे कोई लड़का पसंद है। तब विंग कहता है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरी पसंद है, मेरी लड़की पसंद कोई और लड़का। तब बैंकिंग कहती है हाँ हाँ ये तेरी पसंद है, तू लड़की को पसंद करे या लड़का, ये तेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट ये तो बता वो है कौन। तब नियो सेन कहता है पूरा बोल रहा है कि वो बदनसीब है कौन।
तब बैंकिंग कहती है नियो हुसैन प्लीज़, ठीक है। विंग कौन है वो, हम सब जानना चाहते हैं, बताओ ना। तब विंग कहता है ओके लैंजन। तब सब शॉक्ड होते हुए एक साथ कहते हैं मिस्टर लैन, मिस्टर लैन, ये मतलब ये स्कूल के ऑनर। तब विंग कहता है हाँ। तब न्यूसन कहता है मतलब लैंड कंपोजिशन के मालिक। तब विंग कहता है हाँ। तब न्यूसन कहता है मतलब चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन। तब विंग कहता है अरे हाँ यार, वो तीनों एक ही इंसान, अलग अलग तरीके से बोलना ज़रूरी है तुझे। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, सब ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तब न्यूसन कहता है एक सेकेंड, तुझे सच में उससे प्यार है, मतलब जितना मुझे पता है तू उन्हीं के साथ रहता है। तब विंग कहता है हाँ तो। तब न्यूसन कहता है नहीं मेरा मतलब तो उन्होंने तुझे बड़ा किया है ना। तब विंग कहता है वो मेरे फादर नहीं है नियो हुसैन, ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, और ना ही वो मेरे कोई रिलेटिव है, तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं कर सकता। हाँ। तब बैंकिंग कहती है उसका ये मतलब नहीं है, बस उसे पूछना नहीं आ रहा, मैं पूछती हूँ आर यू श्योर। तो विंग कहता है किस चीज़ के लिए। तब बैंकिंग कहती है मेरा मतलब कि तू श्योर है कि तुमसे प्यार करता है। तब विंग कहता है ये कैसा सवाल हुआ बैंकिंग। तब बैंकिंग कहती है अरे बुरा मत मान विंग, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि देख, इसलिए क्योंकि तुम दोनों के एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट उसके बाद भी तुझे लगता है कि तू उनसे प्यार करता है। तब विंग कहता है हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ, शायद बहुत पहले से करता हूँ, बट मुझे रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया, बुद्धू हूँ ना मैं थोड़ा, इसलिए। तब बैंकिंग कहती है तो फिर मैं बहुत खुश हूँ अगर तू खुश है तो। तब नियो तब साओ सिंचन और सोंगलिंग भी एक साथ कहते हैं हाँ अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं, हम तेरे सपोर्ट में हैं। तब नियोसन कहता है सपोर्ट में तो मैं भी हूँ, पर तुझे सच में चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ही पसंद आना था, अब तो मुझे जलन हो रही है। ये कह के नियोसन एक पाउट बना लेता है। तब विंग कहता है बस कर दे तू, हाँ तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मुझे सबसे बेहतरीन इंसान मिल गया हो। तब नियोसन कहता है क्योंकि वो है, हाँ क्योंकि वो है, वो मिस्टर परफेक्ट है, मिस्टर परफेक्ट। सुना नहीं है तूने सब उसके बारे में क्या कहते हैं, तुझे परफेक्ट इंसान मिला है, तो मैं तो थोड़ा सा तो जलना बनता है ना, थोड़ा सा मैंने जलूँ, मैं सिंगल हूँ। इस बात पे सारे स्माइल करने लगते हैं और नियोसन कहता है हंसना बंद कर दो गाइस प्लीज दा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है जहाँ विंग बड़े खुश होते हुए स्कूल से घर आ रहा होता है, क्योंकि आज उसने अपने फ्रेंड से सच बता दिया था कि वो लैंडन से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और सोचकर उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था कि अब उसके फ्रेंड्स को भी पता है, अब उससे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और उसे अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुशी था और खुशी से टहलता हुआ और झूमता हुआ कमरे में एंटर करा था। तब वह देखता है कि लैंडन सोफे पर बैठा है, जिसे देखकर उसकी स्माइल और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और भागकर लैंडन के पास आता है और गले लग जाता है। लैंडन भी उसे हग बैक करता है और उसके फोrehead पे किस कर कहता है तुम बहुत खुश हो, लगता है आज स्कूल का दिन बहुत अच्छा गया। तब विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा गया, आज सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब लैंडन कहता है हमेशा ऐसे ही खुश रहना, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए घर में एंट्री करो। तब विंग कहता है वो तो मैं करूँगा ही, मेरी खुशी की वजह आप जो है, तो मैं हंसता ही रहूँगा। तब लैंजन भी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है मैं शावर लेने जाता हूँ। ये कह के विंग उठता है और अपना बैग उठाकर शावर लेने जाने लगता है। तभी लैंजन के दिमाग में एक शरारत सोचती है, वो सोचता है कि विंग को आज इरिटेट किया जाए, क्योंकि विंग भी हर बार से इरिटेट करता है और लैंजन कुछ नहीं कह पाता, तो इसलिए लैंजन सोचता है कि आज वो उसे थोड़ा सा इरिटेट करेगा। जिसे सोचने का लैंजन विंग को आवाज़ मारता है और कहता है शावर लेने जा रहे हो। तब विंग कहता है हाँ क्या हुआ। तब लैंजन कहता है मैं सोचा था मैं भी शावर ले लूँ तुम्हारे साथ। तब विंग पलटता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंजन को लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, विंग ज़रूर गुस्सा करेगा या उस पर कोई क्वेश्चन कवर फेंक के मारेगा, और वो इस चीज़ के लिए तैयार था कि वो अगर फेंक के मारेगा तो वो पीछे हट जाएगा। तब विंग अपनी स्माइल को ठीक करते हुए कहता है मेरे कान ख़राब हो गए क्या, अभी आपने मुझसे कहा कि आप शावर लेना चाहते हैं।
तब लैंजन कहता है हाँ मैंने ये कहा। तब विंग कहता है ओके। तब लैंजन कहता है क्या? तब विंग कहता है ओके क्या हुआ, अब आपके कान खराब हो गए क्या? मैंने तो ओके कहा है। आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे मैंने ना कर दिया हो। अरे कोई तो रिएक्शन दीजिए, चुप क्यों हो गए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तब लैंसन कहता है हाँ क्या? "म- मैं मैं मजाक कर रहा था। तब विंग कहता है अच्छा, पर मैं सीरियस हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब लैंसन कहता है मैं सीरियसली मजाक कर रहा था। तब विंग कहता है ओके ठीक है, मैं ट्रैवल लेने जा रहा हूँ। और ये कह के विंग लैंसन की तरफ देख के ब्राइट स्माइल करने लगता है और वहाँ से अपना बैग लेकर चला जाता है। और लैंसन वहीं अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है ये कभी कभी कुछ ऐसा कह देता है जिस पे बिलीव नहीं होता। हाँ मैंने तो मजाक किया था, लगता है मेरा मजाक मुझे पे भारी पड़ गया, अगली बार से नहीं करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ लैंसन विंग का वेट कर रहा होता है डिनर टेबल पे। विंग वहाँ आता है और खाने को खाने लगता है। तभी उसकी नज़र स्ट्रॉबेरीज़ पे पड़ती है और वह स्ट्रॉबेरीज़ देखते हुए कहता है स्ट्रॉबेरीज़। ये कह के विंग स्ट्रॉबेरी के बॉक्स को अपनी साइड कर लेता है और खाना छोड़ के स्ट्रॉबेरी खाने लगता है। तब विंग को लैंसन कहता है रात में स्ट्रॉबेरीज़ नहीं खाते, खाना खाओ विंग। तब विंग कहता है स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट है, मैं पहले स्ट्रॉबेरी खाऊंगा उसके बाद मैं खाना खा सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है, मैं पहले स्ट्रॉबेरी ही खाऊंगा। तब लैंसन कहता है ठीक है जो करना है वो करो, वैसे भी तुम्हें कोई नहीं मना सकता। तब विंग स्ट्रॉबेरी खाना लगता है। लैंसन जब थोड़ी देर बाद देखता है कि विंग स्ट्रॉबेरी कितने प्यार से खा रहा है, उसे देखकर लैंसन के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके लंबे बाल, उसके आईलैशेस, उसकी जॉ लाइन, उसका चेहरा बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था, मानो शाइन कर रहा हो। ऊपर से उसके स्ट्रॉबेरी खाते हुए रिएक्शन इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, और लैंसन सिर्फ उसे ही देखने लगता है। तब धीरे धीरे लैंसन की नज़र उसके लिप्स पे जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी विंग देखता है कि लैंसन उसे देख रहा है और वो उस डायरेक्शन में देखने लगता है। तब लैंसन अचानक से विंग के देखने पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और विंग लैंसन की तरफ देखने लगता है। तभी विंग खड़ा होता है और लैंसन के पास जाता है और उसके लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है मुझे घूरना बंद कर दें आप। तब लैंसन उसकी तरफ देखने लगता है और विंग स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी लैप पे बिठा लेता है। विंग भी उसके लैप पे कंफर्टेबली बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। तब लैंसन विंग के थोड़ा सा करीब आता है और उसे किस करने लगता है। तब लैंसन को विंग भी किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद लैंसन देखता है कि विंग का चेहरा बिल्कुल रेड रेड कलर का हो गया है। तब लैंसन विंग के बालों को रफल करते हुए कहता है माय बनी, जिसे सुनने के बाद विंग अब लैंसन के गले लग जाता है और लैंसन भी उसको हग बैक करता है। यहाँ से हिंज शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और सबके पेरेंट्स आए थे। वो कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था, लैंड स्कूल था, चाइना का सबसे महंगा स्कूल। वहाँ सबसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, नेता के, बिजनेसमैन्स के, एक्टर्स के, बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों के बच्चे पढ़ते थे। और इसलिए हर बार बीच में पेरेंट्स मीटिंग रखनी ज़रूरी थी ताकि उनके पेरेंट्स को उनकी अपडेट दे जा सके कि वो कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसलिए सबके पेरेंट्स आए थे, बैंकिंग के भी पेरेंट्स आए थे, नीहो सेन के, सॉन्गलैंड के, साफिंचन के, वैनिंग के, सबके पेरेंट्स वहाँ खड़े हुए थे और अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। सबको बहुत ही आराम से बिठाया गया था क्योंकि वो कोई छोटे मोटे घर से नहीं थे। सबके अपने अपने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में बहुत नाम थे, कोई नेता था तो कोई बिजनेसमैन, तो कोई बहुत ही बढ़िया एक्टर। तो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना यानी स्कूल की बदनामी और उसको नुकसान भुगतना। इसलिए सबके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली और आराम से बिठा रखा था और उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आराम से बैठे हुए थे। विंग बैंकिंग और अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और हंसी मजाक कर रहा था क्योंकि उसे पता था हर बार बीच में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और सबके पेरेंट्स आते हैं। बट विंग को ये भी पता था कि उसकी तरफ से कोई नहीं आता, इसलिए उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तो उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं होती, वो हमेशा पढ़ाई में प्रोग्रेस करता है, अवार्ड जीतता रहता है और इसलिए उसको पेरेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है।
और कभी किसी टीचर ने उसको इस बारे में पूछा भी नहीं, क्योंकि लैंजन की स्ट्रिक्ट वो आदेश थे कि कोई भी विंग से उसके पेरेंट्स को लेके कोई सवाल नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। जो पूछना हो वो खुद लैंजन से पूछे, विंग से कोई सवाल नहीं करेगा। ये बात उन्होंने खुद डायरेक्ट प्रिंसिपल को कही थी, और प्रिंसिपल ने सब टीचर्स को अच्छे से इस बात को समझा दिया था। इसलिए विंग को आज तक किसी टीचर ने डांटा तक नहीं था, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी विंग को डांटने की और फिर लैंजन के गुस्से को बर्दाश्त करने की। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने सब फ्रेंड से हंस हंस के बात कर रहा था। तभी अचानक से टीचर विंग का नाम लेती है, जिसे सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और खड़ा होता है और कहता है, आपने मेरा नाम लिया मैम? तब मैम देखने लगती है और उसकी तरफ कहती है, विंग तुम्हारा ही नाम है ना? तब विंग कहता है, जी मेरा ही नाम है। तब टीचर कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सबके पेरेंट्स आए हैं, तुम्हारी तरफ से कौन है? तब विंग टीचर की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझसे पूछ रही हैं? तब टीचर कहती हैं, और किससे पूछूंगी? तुम ही विंग हो तो तुम्हारे ही पेरेंट्स के बारे में तुमसे ही पूछूंगी ना मैं, क्या सवाल है ये? तब वैंकिंग खड़े होते हुए कहती है, मैम वो। तब टीचर कहती है, तुम इनकी दोस्त हो ना कि फैमिली मेम्बर, बैठ जाओ। तब वैंकिंग कहती है, मैम। तब टीचर कहती है, वैंकिंग बैठो। तब वैंकिंग बैठ जाती है और विंग की तरफ देखने लगती है। विंग अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, क्योंकि इतने सालों में विंग से किसी ने भी उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि कोई उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ सके। इसलिए उसके सारे के सारे दोस्त उसकी तरफ देख रहे थे और उसके क्लासमेट्स भी उसकी तरफ देख रहे थे, पर विंग चुप था, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके पास अपने पेरेंट्स की कोई जानकारी नहीं थी, एक फ़ोटो तक नहीं थी, तो बताए क्या अपने पेरेंट्स को लेकर? उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, तो बोले क्या? इसलिए वो अपनी जगह पे स्टन खड़ा हुआ था। तभी टीचर गुस्सा करते हुए कहती है, कुछ बोलोगे? मुंह पे टेप चिपका दी तुमने, कुछ तो बोलो विंग। बाकी बच्चे खड़े हैं, सबके पेरेंट्स आए, किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारे पेरेंट्स का जो अब तक आए नहीं है? स्कूल के पास फ्री टाइम नहीं है? तब विंग कहता है, वो ओ तभी अचानक से डोर ओपन होता है और सब वहाँ देख के शॉक्ड हो जाते हैं और सब बच्चों के पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं। तभी विंग उस तरफ देखने लगता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब लैंजन विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। ये कह के वह टीचर की तरफ बढ़ता है और जाके टीचर के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, मैं हूँ विंग की तरफ से। तब विंग भी लैंजन के पास आके खड़ा हो जाता है। तब टीचर कहती है, तो आप उसके कौन है? फादर। तब विंग कहता है, ये मेरे फादर नहीं है। तब टीचर कहती हैं, पेरेंट्स मीटिंग में मदर फादर में से कोई आना होता है, पहले ही तुम्हारे मदर फादर नहीं आए तो आप हैं कौन? और ऐसी किसी की पेरेंट्स मीटिंग में आप ऐसे नहीं आ सकते। आपको या तो अपना रिलेशन बताना होगा, या तो फिर इनके पेरेंट्स जो नहीं आए हैं उनके ना आने की कोई परफेक्ट वजह बताइए, मुझे डायरी में लिखनी है। तब सारी की सारी टीचर्स टीचर की तरफ देखने लगती हैं और सारे पेरेंट्स भी देखने लगते हैं कि उस टीचर में कितनी हिम्मत है कि वो लैंजन से सवाल करिए, वो भी उसके सामने बैठकर, वो भी इतना कॉन्फिडेंसली। और सब टीचर के पसीने छूटने लगते हैं और वो आपस में बात करते हुए कहती है, इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने सर को पहले कहा था इसे अपॉइंट मत करो, इसे अपॉइंट मत करो। ये लड़की खुद की नौकरी तो गवाएगी, हमारी नौकरी भी गवाएगी। कोई जाके प्रिंसिपल सर को बुला के लेकर आओ, वरना अगर मिस्टर लेट को गुस्सा आ गया ना तो स्कूल में टीचर्स बहुत आ जाएंगी, पर हमें पूरे शहर में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, जल्दी करो। तब उनमें से एक टीचर उठती है और वहाँ से प्रिंसिपल को बुलाने के लिए चली जाती है और लैंजन उस टीचर की तरफ सीरियस लुक लेकर देखने लगता है। तो उसकी टीचर कहती है, कुछ कहेंगे? देखिए आप तो कुछ बोलिए, वैसे भी ये लड़का कुछ नहीं बोल रहा, तो कम से कम आप तो कुछ बोल लीजिए। तब विंग कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है, जिसके चेहरे पे पेन साफ दिख रहा था। विंग कहता है, मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं है। तब टीचर कहती है, ओह ओके, तो आप इनके कौन हैं? तब लैंजन टीचर की तरफ देख कर कहता है, मैं। तब टीचर कहती है, हाँ बताइए, मुझे यहाँ लिखना है कि कौन है आप, उनका रिलेशन लिखना ज़रूरी है जो बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में आता है। तब लैंजन कहता है, मैं विंग का अंकल हूँ। तब विंग लैंजन की तरफ देखने लगता है
और गुस्से में अपना बैग उठाकर कहता है मुझे घर जाना है और मैं घर जा रहा हूँ। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ने लगता है तो विंग उससे हाथ छुड़ा कर कहता है बैठ जाइए ना, यहाँ बैठिए, मुझे घर जाना है। ये कह के गुस्से में विंग वहाँ से निकल जाता है और लैंजन भी विंग के पीछे जाने लगता है। तब टीचर कहती है ये किस तरह का बिहेवियर है, हाँ ये किस तरह की मैनर्स है। तभी प्रिंसिपल वहाँ एंटर करते हैं और कहता है यहाँ हो क्या रहा है, और आपको पता भी आप किससे सवाल कर रही थी, दिमाग ख़राब है आपका। तब वह टीचर कहती है सर क्या हुआ, मैं तो नॉर्मली सवाल कर रही थी, मैंने कोई गलती की। तब प्रिंसिपल कहते हैं गलती, बहुत बड़ी गलती, तुम्हें लग रहा है इस चीज़ को करने के बाद तुम्हें पूरे शहर में कहीं भी नौकरी मिलेगी। मुझे तो लग रहा है मुझे भी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी जॉब तो गई, बुढ़ापे में मैं कहाँ जॉब करूँगा बताओगी ज़रा। तब टीचर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है सर मैं कुछ समझी नहीं। तब प्रिंसिपल कहते हैं अरे वो स्कूल के ऑनर है, ऑनर मिस्टर लैन। तब वो टीचर कहती है व्हाट मिस्टर लैन, आई एम सॉरी सर, मतलब मुझे सच में नहीं पता था। तब प्रिंसिपल कहते हैं अब पता चल गया, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, मेरी नौकरी जाने वाली है, और शायद यहाँ खड़े हर एक टीचर की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं बोला ना। पहले बस बेटी टीचर की नौकरी गई थी और मेरी नौकरी जाते जाते बची थी, और अब तो सबकी गलती है। लगता है स्कूल में सबकी नौकरी जाएगी, सबकी, तुम्हारी एक गलती की वजह से सबकी नौकरी जाने वाली है। मैंने क्या सोच कर तुम्हें अपनी टीचर रखा स्कूल में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पार्किंग एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ विंग गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है और लैंडन से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लैंडन उसका हाथ पकड़ता है तो विंग उसे पुश करते हुए कहता है दूर हट जाइए मुझसे, दिख रहा है आपको कुछ, दिख रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, सुनाई दिया, तो इस समय ना दूर रहिए, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूँ, मुझसे ना दूर रहिए, मैं इस समय बहुत गुस्से में हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ साफ साफ शब्दों में मेरा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आई स्वेयर मैं यहाँ खड़ा यहाँ पड़ी हर एक चीज़ तोड़ दूँगा और उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा, बता रहा हूँ, मेरा पीछा मत कीजिएगा। विंग बाहर आता है और एक टैक्सी करके वहाँ से चला जाता है और लैंडन सिर्फ विंग को जाते हुए देखता रह जाता है और कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना गुस्सा हो गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंडन को दिखाया जाता है, जहाँ उसका सेक्रेटरी उसके सामने नर्वसली बैठा होता है और लैंडन कहता है कुछ बोलोगे। तब लैंडन का सेक्रेटरी कहता है सर आपने इतनी अर्जेंट में मुझे बुलाया और अचानक से सवाल कर रहे हैं, तो क्या ओपिनियन, तो समझ में नहीं आ रहा। तब लैंडन कहता है देखो तुम ना मुझे अपना एक पर्सनल अपना बेस्ट फ्रेंड समझो, और बेस्ट फ्रेंड समझने के बाद मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया जो वो इतना नाराज़ हो गया, और अब मैं उसे मनाने के लिए क्या करूँ जो वो मान जाए। तब उसका सेक्रेटरी कहता है सर पक्का उसके बाद आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे या मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे। तब लैंडन कहता है नहीं निकालूंगा, बोलो। तब उसका सेक्रेटरी कहता है फाइन ठीक है, दिमाग ख़राब है क्या आपका। तब लैंडन अपने सेक्रेटरी की तरफ देखने लगता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। तब लैंडन का सेक्रेटरी कहता है हाँ सही कह रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब है क्या आपका। किसी को एक रात पहले आप किस करते हैं, मॉर्निंग में किस करते हैं, उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, और अगले दिन उसकी प्रेस मीटिंग में जाके कहते हैं कि आप उसके अंकल हैं। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तो आपका सर ही फोड़ देता। सच में कोई ऐसा करता है क्या। उस बेचारे बच्चे को कितना दर्द हुआ दिल में, पता है आजकल के बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं, आपको नॉलेज भी है। एक तो कितना यंग है, कितना उभरता हुआ बच्चा है, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, उसकी तो मत्ती भ्रष्ट हो गई थी जो उसने आपसे प्यार किया। दिमाग खराब, मूर्त, किस मूर्त में प्यार किया होगा उसने आपसे। तब लैंडन कहता है रिलैक्स, अरे मैंने सच में ऐसा कुछ कर दिया क्या तो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। तब लैंडन का सेक्रेटरी टेबल पे हाथ रख कर कहता है बहुत बड़ी गलती की आपने, ठीक है, किसी की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हट गया, इस तरह तो कोई भी हट हो जाएगा, कोई भी। तब लैंडन कहता है ठीक है तो फिर मुझे इसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए। तब लैंडन का सेक्रेटरी कहता है देखिए अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता और मेरा मन करता कि मैं आपका सर फोड़ दूँ, पर मैं आपसे ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं आपसे बहुत प्यार करता, तो मैं आपका सर नहीं फोड़ सकता, और अगर आपको कुछ नहीं कर सकता तो मैं ज़्यादा गुस्से में हूँगा ना, इसलिए मेरा रिएक्शन कुछ भी हो सकता है मैं आपको सामान भी फेंक के मार सकता हूँ। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तब लैंडन कहता है हाँ वो तो दिख ही रहा है, आगे बोलो। तब उसका सेक्रेटरी कहता है मेरा मतलब यह है कि अगर वो गुस्से में भी हो तो आप शांत रहिएगा, उनके गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करना है, आपको शांत रह के उन्हें मनाना है। तब लैंडन कहता है मैं उस पर वैसे भी कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं उस पर गुस्सा कर ही नहीं सकता,
उसका चेहरा देख के कौन गुस्सा कर सकता है? इतना प्यारा चेहरा है उसका, उसे देखकर तो चेहरे पे खुशी आती है, गुस्सा नहीं। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, ओह माय गॉड सर, आपकी ये शर्ट तो मैंने पहली बार देखी है। सच में अगर आप किसी से ऐसे बात करेंगे तो किसी को भी आपसे प्यार हो जाएगा। हाँ, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई। तब लैंजन कहता है, शट अप, और आज की तुम्हारी छुट्टी है, घर जाओ तुम। मैं विंग को ढूंढने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ होगा वो, ज़रूर किसी गुस्से में किसी के घर पे होगा। ये कह के लैंजन फ़ोन उठाता है और फ़ोन करने लगता है। तभी उससे पता चलता है कि विंग कहाँ है, तो अपनी गाड़ी लेके तुरंत पहुँच जाता है और उस घर में पहुँचने के बाद वो बेल को रिंग करता है। तभी न्यूसन दरवाज़ा खोलता है और कहता है, आप। तब लैंजन कहता है, विंग। तब न्यूसन कहता है, मेरे कमरे में ऊपर से सेकंड रूम चाहिए। तब लैंजन अंदर चला जाता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।